आदमी जब टॉयलेट में ही था उसने एक डरावनी घटना देखी। दुनिया खान हो चुका था लेकिन एक बादी भीड़ उसकी तरफ आ रही थी। उसने तुरंत मुड़कर अपने कंप में छुप गया। जानना चाहिए कि अंत के 10वें साल के बाद धरती पर सिर्फ कुछ 100 लोग बच्चे थे। आप एक अंकुर लेकर आई है जो सिर्फ ऐसा बिखरता है कि एक लोग अच्छी नीयत से नहीं आए हैं। जैक डर के मारे गिर गया और उसके पास ही उसके पिता ने थी आवाज सुन ली। जब उन्होंने चैन से देखा तो यह लोग सिर्फ कुछ 10 मीटर दूर थे। लड़ाई में माहिर पिता जानते थे कि एक और पूरी लड़ाई होने वाली है, लेकिन इस समय जैक अचानक से रुक गया क्योंकि उसके पास उसकी बीमार पत्नी लेती थी। देखते ही देखते पिता सामान बांधने लगे। जब तक पिता ने सामान उसके हाथ में दिया जैक तब तक डर से बाहर आया और मदद करने लगा। लेकिन अब अजनबी लोग हम के पास आ गए थे। पिता ने लकड़ी का पत्थर तोड़कर परिवार को पिछले दरवाजे से निकालने को कहा। जानना चाहिए कि अंत के बाद सामान की कमी थी। भगते जाने खान जाम सोचा जा सकता है। देखते ही देखते सीधा भागना कोई उपाय नहीं था। पिता ने पास के टॉयलेट का ढक्कन खोला। अपने बेटे और बहू को बचाने के लिए उन्हें अंदर डाल दिया और खुद इन लोगों का सामना करने का फैसला किया। लेकिन सिर्फ उनकी ताकत से एक शून्य का सामना कैसे हो सकता था। 3 राउंड भी नहीं हुए थे कि पिता को मार दिया गया। आंखों के सामने पिता को मार दिया गया। जैक और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। तभी दूसरे पक्ष का नेता जैक का गिरा हुआ बैकपैक देख लेता है। उसने बिना कुछ कहे उस बैकपैक को अपना बना लिया। ये देखकर जैक का दिल टूट गया क्योंकि बैकपैक में उसकी पत्नी की जान बचाने वाली दवाई थी। आखिर में इन पिता को शिकार समझकर उछल गए, लेकिन जब जैक ने सोचा कि वो बच गए तभी समझदार नेता ने जमीन पर टॉयलेट का ढक्कन देख लिया। उसने बिना कुछ कहे ढक्कन उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन जैक कैसे उसे आसान से जीतने देता। जब वो ढक्कन नहीं उठा पाया तो नेता ने अपनी नाक उसके पास ले जाकर एक गहरा सांस लिया और तुरंत उस बदबू से पीछे हट गया। हालांकि जैक और उसकी पत्नी बच गए, लेकिन टॉयलेट की इस घटना के बाद पत्नी की बीमारी और बढ़ गई। अभी जान बचाने वाली दवाई उन लोगों ने छीन ली। अपनी पत्नी को दुख से भरा देखकर जैक का दिल टूट गया। उसने पास रखा था कि उठाया पत्नी को मुक्ति देने के लिए, लेकिन आखिर में वो नहीं कर पाया। वो अपने इस अकेले रिश्तेदार को नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने बची हुई पानी की बोतल पत्नी के लिए छोड़ी और कम का दरवाजा छुपाकर दवाई वापस लाने के लिए निकल पड़ा। जैक आसपास गिरे खून के निशान को देखकर जंगल में तलाश करने लगा। अब जमीन पर बर्फ जम चुकी थी और वो सिर्फ शर्ट पहनकर आगे बढ़ रहा था। पता नहीं कितना समय बीत गया। जैक थन से सूझ गया हाथ फैल के साथ जमीन पर गिर गया। जमीन पर जब वो मुकम्मल तौर पर बेहोश होगी तवासन ने धंधले में एक छोटे लड़के को वहां से गुजरते दिखा। जैक ने फौरन मौका का फायदा उठाया और इसके पीछे चल पड़ा। जब वो घर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो लड़के ने जैक की मौजूदगी को महसूस की, लिहाजा वह जल्दी से घर के अंदर छपकी आवर दरवाजा बंद कर दिया। ताहम यह जैक को रुक नहीं सका। असने चंद लाती मारकर कमजोर लोहे के दरवाजे को तोड़ दिया। छोटा लड़का खौफजदा होकर अपने दादा के गोद में छपकी। खुशकिस्मती से जैक ने दादा पोते को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि दादा के कपड़े लेकर सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल किए। जैक ने गर्म कपड़े पहनकर दोबारा डाकुओं की तलाश का सफर शुरू की। असने जमीन पर दोबारा खून के कुछ निशानात देखे और करीब है कि छपके हुई एड़ियां भी दिखे। जैक को एहसास हुआ कि इसके वालिद डाकुओं की खुराक बन चुके हैं। वहाँ पनी के को रोक नहीं सका। जैक ने अपने वालिद कहड़ियां दफन करने के बाद दोबारा खुद को संभाला। अब्बास की भी खतरे में थी। जैक को जल्दी से उन लोगों को तलाश करना था और अपनी बीवे के जाम चाने वाली दवा हासिल करनी थी, लेकिन खून के निशानात कैद मौजूदगी में असर का असर आगम कम तौर पर खत्म होगी। जैक को अचानक आयत ख्याल आया और वह जल्दी से एक बड़े दरख्त पर चढ़ गया। दौरे दिखने के लिए वाकई असने दूर से धुआं उठता हुआ दिखा। सुराग मिलने के बाद जैक ने रुआना होने का इरादा किया, लेकिन वह भूल गया कि वह भी दरख्त पर है। अगले ही से वजूर से नीचे गया। जैक ने फौरन वहां से भागने की तैयारी की, लेकिन उसके अचानक जख्मी होने की वजह से हरकत में रुकावट पैदा हुई। जैक के करीब गया। अचानक जानवरों की आवाजें सुनाई दी जो आग से डरते थे, लिहाजा इसने फैसला किया कि जुलती हुई आग को दोबारा रोशन करें। जैसे जैसे सूरज गुरूब होने लगा जैक ने कामयाबी से आग को दोबारा जलाया। जैक ने मशल को लोहराकर कामयाबी से जंगलेक्तों के ग्रोह को डरा दिया। अगले सुबह बजे की जगह तो आग दोबारा बच चुकी थी। इस वक्त उसने दोबारा के साथ आगे बढ़ने का फैसला की। ज्यादा दूर नहीं चला था कि उसने एक औरत को देखा। जैक ने फौरन पहचान लिया कि वह डाकुओं के ग्रोह क्या करकन है। जाहिर है कि इसके साथी करीब ही। ताहम जैक ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि चुपके से इसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसा कि हसन ने तवक्को की थी, जल्द है जैक ने आके ठिकाने को दरियाफ्त कर लिया और बाकी वहां मौजूद नहीं थे। यह देखकर जैक ने एक पत्थर उठाया और चपके से आगे बढ़ने का इरादा किया। खुशकिस्मती से हसन ने इर्द-गिर्द लगाई गई हिफाजती लाइन को देख ली, लिहाजा जैक ने खामोशी से आगे बढ़ने का फैसला की। चंद सेकंड बाद वह एक खेमे में दखला हुआ और फिर अंदर मौजूद आशिया की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बावजूद वह चोरी की गई दूर नहीं पास का। ताहम वह हार मानने को तैयार नहीं था। इसके आए हरकत सूरत ने देख ली और को औरत के दरमियान फौरन लड़ाई शुरू हो गई।